अगर आप भी माँ दुर्गा की स्तुति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, नवरात्रों में पूरे 9 दिन लगातार करते हैं, तो कहीं आप गलत दिशा में दीपक या अखंड ज्योत तो नहीं रखते, जिसकी वजह से आप जाने अनजाने में अनवांछित परेशानियों को निमंत्रण देते हैं माँ की पूजा अर्चना करने के बावजूद। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो अमित गुप्ता आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ही ज्योतिषीय चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, हम सभी माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं और लगातार लंबे समय से सनातन धर्म में माँ की पूजा होती आ रही है। ये विशेष पर्व जो आने वाले शारदीय नवरात्रे 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं, इसके विषय में मैं आपको एक अद्भुत जानकारी दे रहा हूं। मित्रों, हम माँ की पूजा अर्चना करने के लिए माँ का दीपक रोजाना प्रज्वलित करते हैं सुबह और शाम को, और बहुत से भक्तजन अपने घर में माँ की अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं पहले नवरात्रे के दिन। तो मित्रों, वो कौन सी ऐसी दिशा है जिसकी तरफ अगर हम या जिस दिशा में हम दीपक रखते हैं तो हमें अवांछित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है माँ की भक्ति करने के बावजूद भी। जी हां, वास्तुशास्त्र के अनुसार एक ऐसी दिशा है जिसमें हमें दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, या ये कहिए कि हमें उस दिशा में दीपक की स्थापना नहीं करनी चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूं आप इस जानकारी को मेरे द्वारा प्राप्त करेंगे और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कृपया करके स्किप ना करिएगा। मित्रों, वैसे तो 4 दिशाएं मेन होती हैं जहां पे हम दीपक को रखते हैं, जहां प्रज्वलित करते हैं। देखिए, अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो आप ये मानिएगा कि दीपक या अखंड ज्योत आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो आप अपनी आयु, अपने परिवारजनों की आयु में वृद्धि का स्थिति बनाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं उस परिवार में जहां उत्तर की तरफ ज्योत रखी जाती है। अगर आप ऐसा समझिए, अगर आपका मंदिर रहेगा तो आप मंदिर का अपना मोबाइल में आजकल सब कंपास होते हैं, डायरेक्शनल कंपास होते हैं जो दिख जाते हैं, तो आप अपने मंदिर की उत्तर की तरफ अगर आप दीपक को रखते हैं या अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं तो उस घर में अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, उस घर में अकाल मृत्यु की स्थिति नहीं बनती और मां भक्तजनों की आयु का वरदान देती हैं। और अगर वही दिशा जो दीपक की अखंड ज्योत की दिशा है वो पूर्व में कर देते हैं तो आप ये मानिए कि आप अपनी संपदा में वृद्धि की स्थिति बन जाएगी। आपकी मां के आशीर्वाद से आपकी जो संपदा है उसमें आने वाले समय में कुछ ना कुछ वृद्धि की स्थिति बनती है। और अगर वही आप पश्चिम की तरफ रखते हैं दीपक को या अखंड ज्योत को तो आपके वैभव में वृद्धि होती है। जी हां, आपका यश, मान, प्रतिष्ठा, वैभव सब मां की कृपा से बढ़ता है। जी हां, अब बची दक्षिण की दिशा। मित्रों, दक्षिण की दिशा हमारे पितरों की मानी गई है, और दक्षिण की दिशा में अगर हम अखंड ज्योत रखते हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसे परिवारों में प्रायः देखा गया है कि आने वाले समय या साल अंदर कोई ना कोई घात की स्थिति बन जाती है। घात समझते होंगे आप। घात का मतलब यह होता है कि ऐसे परिवारों में कोई मृत्यु तुल्य कष्ट या किसी स्वजनी की मृत्यु तक हो सकती है। ये मेरा विषय आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक गाइडेंस देने का है कि शास्त्रों में, भगवत पुराण में साफ साफ बताया हुआ है कि दक्षिण की दिशा में ज्योत की स्थापना नहीं करनी चाहिए। उत्तर, पूरब, पश्चिम आप किसी भी दिशा में करिएगा और उस दिशा में आपको मां की ज्योत की स्थापना करके पूजन करना चाहिए। मित्रों, ये तो मैंने आपको बताई ज्योत की बात। अब मैं आपको एक ऐसी विशेष बात बता रहा हूं, उसको अगर आप करते हैं तो ये मानिए, ये नवरात्र आपके लिए कितने फलदायी सिद्ध होंगे, मां की कितनी कृपा होगी, आप उसको नोटिस करेंगे आने वाले 6 महीने में। मित्रों, अगर आप अपने घर में अखंड ज्योत रखते हैं तो उस ज्योत के अंदर आप लोगों को करना क्या है, आपको अपने परिवार के सदस्यों की काउंटिंग कर लीजिएगा और हर परिवार के सदस्य के हिसाब से एक जोड़ा यानी 2 लौंगे साबुत होनी चाहिए, उनके आगे फूल होना चाहिएगा, जिसे खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में 2 सदस्य हैं तो 4 लौंगे यानी 2 जोड़े, और 4 सदस्य हैं तो 8 लौंगे उसमें आपको दीपक में अखंड ज्योत में डालनी है। और ये जैसे दीपक होता है अखंड ज्योत का, उसमें तो लोग घी बढ़ाते रहते हैं, तो उसी तरीके से रहने दीजिएगा जब तक दीपक आखिरी तक बले। और जो रोजाना आप सुबह और शाम को ज्योत प्रज्वलित करते हैं, जो दीपक आप प्रज्वलित करते हैं मां की आरती के लिए, उसमें जो व्यक्ति दीपक बाल रहा है, जो प्रज्वलित कर रहा है, वो 1 जोड़ा लौंग का उस दीपक में जरूर डाले और उस लौंग के जोड़े के साथ मां की पूजा अर्चना आरती करे सुबह और शाम। और एक विशेष मनोकामना आप अपने दिमाग में रखिए और मां से प्रार्थना करिएगा,
हे माँ, मैं इस विशेष मनोकामना के लिए आपके लिए ये निमित्त कर रहा हूं। माँ, कृपया करके मेरी वो मनोकामना पूर्ण करें। आप देखिए महाराज जी, जैसे जैसे आपके नवरात्रे बढ़ेंगे, पूर्ण होंगे और यह आने वाला समय आएगा, माँ आपकी वो मनोवांछित इच्छा पूरी करती हुई दिखेगी, आप करेंगी आपकी, और आप देखेंगे कि वो आपकी इच्छा में वृद्धि हो रही है। उस तरीके की तरफ, आप उस इच्छा की तरफ मार्ग प्रशस्त हो रहा है, आप उस तरफ इच्छा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो माँ की यह चमत्कारिक चीज है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो दिशा जो मैंने बताई, और साथ ही साथ अगर आप कोई अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति चाह रहे हैं तो उसके लिए इस लौंग का अचूक प्रयोग करके देखिएगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, ये बिल्कुल फ्री है। आप आगे चाहें, आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकता है कोई एक ऐसी विशेष जानकारी आपको मिल जाए जिसकी वजह से आने वाला आपका या आपका किसी स्वजनी का या आपके किसी मित्र का, बंधु का कुछ भला हो जाए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। पुनः जय माता दी मित्रों।